Good morning, students. Beta, in our snapshots, in lesson number 5, we completed much portion up to page number 49, and today we shall continue from there. We have seen that Mrs. Fitzgerald came there and she asks Miss Doris about where she was going, or if she was going out with Charlie Spence that night. Doris replies very arrogantly, very annoyingly, "What is that to do with you? What is that to do with you? With whom I am going, with what I am doing? It is none of her matter." She thought it is none of her matter. Who's? Mrs. Fitzgerald. Actually, Mrs. Fitzgerald was Mrs. Pearson, her mother. Mrs. Pearson says sharply, "Stop that! बकवास बंद करो, चुप रहो." मिसेस फिट्जर्ड नर्वसली, "नो इट्स ऑल राइट." मिसेस फिट्जर्ड बोलती, नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। मदर है, मदर अपने बच्चों की कई गलतियों को माफ़ कर देती है। उसको तो पता ही है कि उसके बच्चे कैसे हैं, कितने मैनर्सलेस हैं। मिसेस पियर्सन सीवियरली, कठोरता से बोलती, "इट इज़न्ट ऑल राइट." बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ माँ फिर कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन मिसेस पियर्सन जिसके अंदर मिसेस फिट्जर्ड है वो तो उतनी ही अग्रेसिव और वो उतनी ही स्ट्रिक्ट है। बोलती है, "इट इज़न्ट ऑल राइट। आई वॉन्ट हैव अ डॉटर ऑफ माइंड टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट." मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं होगी जो इस तरीके से बात करती हो किसी से। नाउ आंसर मिसेस फिट्जर्ड प्रॉपरली। बेटी को डांटते हुए मिस डोरिस को डांटते हुए बोलती है कि अब तुम मिसेस फिट्जर्ड को अच्छे तरीके से जवाब दो जो वो पूछ रही हैं, और गो अपस्टेयर्स अगेन, या फिर वापस ऊपर चली जाओ। फिर डांट देती है। डोरिस की तो बिल्कुल आदत नहीं थी ऐसी डांट खाने की, वो तो उल्टे अपनी मम्मी पे रौब झाड़ती थी। मम्मी सुनती थी उसका सब कुछ, लेकिन यहाँ तो जो मम्मी यानी मिसेस पियर्सन जिसके अंदर मिसेस फिट्जर्ड है वो तो डांट पे डांट लगा रही, लेकिन डोरिस को ये नहीं मालूम है। डोरिस तो यही मान रही है ना कि उसकी मम्मी डांट रही है। डोरिस लुक्स वंडरिंगली एट हर फादर। डोरिस भी आश्चर्यचकित हो जाती है, देखो उनके सामने भी मम्मी ने डांट दी है मुझे, और अपने पापा की तरफ देखने लगती है। जॉर्ज इन डिस्पेयर, दुखी होते हुए, "डोंट लुक एट मी, आई गिव इट अप, आई जस्ट गिव इट अप." मेरी तरफ मत देखो, मैंने भी हार मान ली है। उसको भी तो अच्छे से सुना देती है, तो वो भी थोड़ा सा सकपका जाता है, थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। मतलब दोनों बच्चों को और हस्बैंड को इसने मिसेस पियर्सन के अंदर की मिसेस फिट्जर्ड ने बिल्कुल सही कर दिया एक तरह से। मिसेस पियर्सन फियर्सली, "वेल आंसर हर." ठीक है, इनकी बात का जवाब दो, क्या पूछ रही थी ये। डोरिस सल्कीली, मतलब एंग्रीली, नाराज़गी से, "आई वॉज गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टू नाइट." बच्चों को बेटा मैनर्स घर में ही, संस्कार मॉरल वैल्यूज़ घर में ही मिलते हैं, घर में ही सिखाना पड़ता है कि बड़ों से कैसे, बाहर आए व्यक्तियों से कैसे बात करनी है ना, किसी को कैसे रिस्पेक्ट देनी है। तो यहाँ वो अब मजबूर हो जाती है, डांट इतनी पड़ चुकी है, यही सब पहले से उसकी मम्मी ने की होती तो आज इतनी बदतमीज़ नहीं होती। तो यहाँ वो सल्कीली बोलती है, "आई वॉज गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टू नाइट, बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ." लेकिन अब मैंने छोड़ दिया ये इरादा जाने का। मिसेस फिट्जर्ड, "ओह व्हाट अ पिटी डियर, व्हाई हैव यू?" अब मिसेस फिट्जर्ड जिसके अंदर इनकी माँ है ना मिसेस पियर्सन, वो बोलती, "बड़े अफसोस की बात है बेटा, क्यों, ऐसा क्यों?" डोरिस विथ अ फ्लैश ऑफ टेम्पर, "बिकॉज इफ यू मस्ट नो, माई मदर हैज़ बीन गोइंग ऑन एंड मी मेकिंग मी फील मिजरेबल." वो इसलिए है कि मेरी मदर मुझे दुखी कर रही हैं, एंड सेइंग ही इज़ गॉट बक टीथ एंड इज़ हाफ विटेड। और ये मेरी मम्मी जो है ये बोलती हैं कि वह बक टीथ, बड़े बड़े दांतों वाला है और कम बुद्धि का है, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। इसने बोला था ना कि मैं रहती तुम्हारी जगह तो मैं कभी उससे फ्रेंडशिप नहीं करती, उसके साथ कहीं नहीं जाती। यहाँ पर वो भी यही बोल रही है कि मैं चार्ली स्पेंस के साथ अब नहीं जाऊँगी, क्योंकि ये मेरी मदर की वजह से। मिसेस फिट्जर्ड रादर बोल्डर टू मिसेस पियर्सन। अब मिसेस फिट्जर्ड थोड़ी बोल्ड होकर पियर्सन से बोलती है, "ओह यू शुडंट हैव सेड दैट." अब माँ है, तकलीफ़ हुई उसको, बच्ची को तकलीफ़ हो रही है
क्योंकि बच्ची को वो जो वहाँ बैठी माँ ने हर्ट कर दिया है, लेकिन जो रियल में माँ है इसके अंदर, अब उसको भी तकलीफ़ होती है। तो वो मिसेस पियर्सन से बोलती है कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था इससे। मिसेस पियर्सन जिसके अंदर फिट्जर्ल्ड है। मिसेस पियर्सन शार्पली, मिसेस फिट्जर्ल्ड आई शैल मैनेज माई फैमिली, यू मैनेज योर्स, उसको भी डांट देती है। जो रियल में इनकी मदर थी वो उसको भी डांट देती, बोलती है आप अपनी फैमिली मैनेज करो, मैं अपनी फैमिली मैनेज कर लूँगी। जॉर्ज ग्रिमली, टिकिंग हर ऑफ नाउ, आर यू एनी? मिसेस पियर्सन इवन मोर ग्रिमली, दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज। जॉर्ज थोड़ा सा बीच में मध्यस्थ करने की कोशिश करता है, तो मिसेस पियर्सन उसको और ज़ोर से बोल देती है, जाओ तुमको तो क्लब पे वेट हो रहा है, जाओ ना, जाओ जॉर्ज, डोंट फॉरगेट एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरिस। और डोरिस को भी डांटती है, अब ये फिर से धोना शुरू मत करना डोरिस। और जॉर्ज तुमको जाना है ना, जाओ क्लब, वेट कर रहे हो तुम लोगों पे तुम पे हंसने का। फिर से वो ऐसी उतार के बोल देती है, मिसेस फिट्जर्ल्ड गेटिंग अप विथ सडन डिसीजन। अब मिसेस फिट्जर्ल्ड अचानक से कोई निर्णय लेते हुए खड़ी होती है, दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ, बहुत हो गया। अब वो माँ जो थी, पत्नी जो थी वास्तव में, अब उसको सहन नहीं हो रहा। जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर एट हर bewildered। अब जॉर्ज और डोरिस को समझ नहीं आता है कि भाई फिट्जर्ल्ड ऐसा क्यों कर रही है। वो एकदम भौचक्के होके, वंडरस होके देखते रहते हैं, उसको देखने लगते हैं। अब उनसे बोलती है टू जॉर्ज एंड डोरिस, नाउ लिसन यू टू, अब तुम दोनों सुनो, आई वॉन्ट टू हैव अ प्राइवेट लिटिल टॉक विद मिसेस फिट्ज। मुझे मिसेस फिट्ज से अब कुछ प्राइवेट टॉक करनी है। शी करेक्ट्स हरसेल्फ हेस्टिली, मिसेस पियर्सन जो आई थी वो मिसेस पियर्सन, इसको भी अब थोड़ा सा वो हो जाता है कन्फ्यूज़न। वो बोलती है कि मुझे कुछ बात करनी है, सो आई शैल बी ऑब्लाइज्ड इफ़ यू विल लीव अस अलोन फॉर अ फ्यू मिनट्स। यदि आप हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। आई विल लेट यू नो व्हेन वी हैव फिनिश्ड, जब हमारा हो जाएगा बात करके तो मैं तुम्हें बता दूंगी। गो ऑन प्लीज़, आई प्रॉमिस यू दैट यू वोंट रिग्रेट इट, और मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि तुमको इस चीज़ का अफसोस नहीं होगा। देयर इज़ समथिंग हियर दैट ओनली आई कैन डील विद, यहाँ कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ मैं ही डील कर सकती हूँ। जॉर्ज राइजिंग, आई एम ग्लैड समबडी कैन कॉज आई कांट, चलो कोई तो है जो इस चीज़ को डील कर सकता है क्योंकि मैं तो नहीं कर सकता। कम ऑन डोरिस, डोरिस को बोलता है चलने के लिए। जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिट लेफ्ट, चले जाते हैं। एज दे गो मिसेस फिट्जर्ल्ड मूव्स टू लेफ्ट ऑफ द स्मॉल टेबल एंड सिट्स, शी ईगरली बेकन्स मिसेस पियर्सन टू डू द सेम थिंग। अब यहाँ मिसेस फिट्जर्ल्ड उसके अंदर मिसेस पियर्सन है, लेकिन एक्चुअल में जो मिसेस पियर्सन की बॉडी है उसको वो वैसे ही करने बोलती है, बैठने के लिए। मिसेस फिट्जर्ल्ड बोलती है, मिसेस फिट्जर्ल्ड बोलती है, George and Doris exit left. As they go, Mrs. Fitzgerald moves to left of the small table and sits. She eagerly beckons Mrs. Pearson to do the same thing. Mrs. Fitzgerald, we must change back now. We really must. अब मिसेस फिट्जर्ल्ड के अंदर की पियर्सन बोलती है रियल वाली मिसेस फिट्जर्ल्ड को कि अब हमको चेंज कर लेना चाहिए वास्तव में। मिसेस पियर्सन बोलती है वाई, क्यों? मिसेस फिट्जर्ल्ड, बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ, क्योंकि अब बहुत हो गया। आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल, मैं देख सकती हूँ ये लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। एंड आई कांट बियर इट, कोई भी लेडी, कोई भी मम्मी खुद कितनी ही सफ़र क्यों ना कर ले, लेकिन अपने घर परिवार में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सहन नहीं होता उससे। ऐसे ही इनके साथ हो रहा था। मिसेस पियर्सन, अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड, थोड़ा और करने दो, उनके लिए अच्छा है, बोलती है ये। मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी काफ़ी चेंज आ गया इन लोगों में। शी मूव्स टू द राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स, बैठती है वो टेबल पे। मिसेस फिट्जर्ल्ड, नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, नहीं अब बस बहुत हो गया, मैं और सह नहीं कर सकती, आई रियली कांट, वी मस्ट चेंज बैक, हरी अप प्लीज़ मिसेस फिट्जर्ल्ड, चेंज कर लेते हैं अब एक दूसरे को, अब नहीं करना है। मिसेस पियर्सन, वेल इफ़ यू इंसिस्ट, ठीक है यदि आप जोर देती हैं तो। मिसेस फिट्जर्ल्ड, येस आई डू, प्लीज़, हाँ मैं इंसिस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ अब चेंज कर लेते हैं। वो देख के नहीं हो रहा ना, उसके पति उसके बच्चे इतना परेशान हैं, लड़की रोने लग गई, इसने काफ़ी कुछ हार्शली बोल दिया जो ये कभी नहीं कर पाती थी, ऐसा है। शी स्ट्रेचेस हर हैंड्स अक्रॉस द टेबल ईगरली, वो तेज़ी से ऐसा अपना हाथ सामने रख देती है। मटरिंग एग्जैक्टली एज बिफोर, और वो वैसे ही मटरिंग करती है
अरस्टाडम, अरस्टालम, अरस्टालम्बोना, वो जो मंत्र है वो बोलती है। दे कैरी आउट सेम एक्शन एज बिफोर, जैसे पहले हुआ था थोड़ी देर के लिए वो लोग ऐसे बेहोश हुए थे, जैसे कुछ निकल रहा है उनके अंदर से जान, गोइंग रिलैक्स हुए एंड देन कमिंग टू लाइफ, और फिर से उनमें जीवन आया। इस टाइप का जो था मैनर वो उन्होंने फिर से किया। बट दिस टाइम ऑफ कोर्स दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटीज, लेकिन इस बार वो लोग अपनी असली व्यक्तित्व में आ गए। मिसेस फिट्जर्ड वेल एन्जॉयड दैट, मैंने तो बड़ा इन्जॉय किया। मिसेस फिट्जर्ड, जो रियल में आप मिसेस फिट्जर्ड भी थी। मिसेस पियर्सन, आई डिडंट। मिसेस पियर्सन बोलती लेकिन मैंने इन्जॉय नहीं किया। मिसेस फिट्जर्ड, वेल यू ऑट टू हैव डन, तुम्हें करना चाहिए था। नाउ लिसन, अब सुनो। मिसेस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन, एल्स इट विल ऑल हैव बीन वेस्टेड। फिर से अब उनके लिए पोलाइट मत होना, नहीं तो ये जितना किया धरा है सब पानी में चला जाएगा। मिसेस पियर्सन, आई विल ट्राई नॉट टू। मिसेस फिट्जर्ड, कोशिश करूंगी कि ऐसा ना हो। मिसेस फिट्जर्ड, दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई वुड लाइक टू हैव गिवन देम, अनदर आवर और टू इज रफ ट्रीटमेंट माइट हैव मेड इट सर्टेन। जितना मैंने उनके साथ किया है सुलूक, ठीक है, उतना मैं थोड़ा सा और मैं कर लेती ना तो बिल्कुल निश्चित हो जाता कि वो लोग कभी तुम्हारे प्रति बुरा व्यवहार नहीं करते। मिसेस पियर्सन, आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ, दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। मुझे तो पूरा विश्वास है कि अब वो शायद अच्छे हो गए होंगे, अब अच्छे से बिहेव करेंगे। हालांकि मुझे नहीं मालूम कि मैं इसको अपने आप को कैसे एक्सप्लेन कर पाऊँगी इस चीज़ को। मिसेस फिट्जर्ड, सीवियरली, डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग और यू आर डन फॉर। वो फिर उसको आगाह करती है, ये सफाई वफाई देने की ज़रूरत नहीं है या कुछ माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हो गया, खेल ही ख़त्म है। फिर से वो अपनी लाइन पे आ जाएंगे। मिसेस पियर्सन, विथ स्पिरिट, इट्स ऑल राइट फॉर यू मिसेस फिट्जर्ड, आफ्टर ऑल दे एंड योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। तुम चिंता मत करो, वैसे भी तुम्हारे हस्बैंड चिल्ड्रन नहीं है, तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो। मिसेस पियर्सन बोलती है। मिसेस फिट्जर्ड, इम्प्रेसिवली, नाउ यू लिसन टू मी, यू एडमिटेड योरसेल्फ यू वर स्पॉइलिंग देम। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमने पहले ही एडमिट किया कि तुम उनको स्पॉइल कर रही हो, तुम खुद बिगाड़ रही हो उनको। आई एम वार्निंग यू डियर, जस्ट गिव देम अ लुक, मैं तुमको वार्निंग दे रही हूँ, सिर्फ एक तेज नज़र से देखना उनको, अ टोन ऑफ वॉइस, एक एकदम कड़क आवाज़, नाउ एंड अगेन, जब ज़रूरत हो तब, टू सजेस्ट यू माइट बी टफ विद दैम इफ़ यू वांटेड टू बी, उनको ये बताने के लिए कि जब तुम चाहो उनके प्रति कठोर हो सकती हो, बस उस समय तुम्हारी एक कड़क आवाज़ और एक सीवियर लुक काफ़ी रहेगा। एंड इट ऑट टू वर्क, और ये चीज़ काम करनी चाहिए। एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट, वैसे भी हम तो इसको टेस्ट कर ही लेंगे, परख सकते हैं। मिसेस पियर्सन, हाउ? मिसेस फिट्जर्ड, वेल व्हाट इज इट यू वुड लाइक देम टू डू दैट दे डोंट डू, स्टॉप एट होम फॉर वंस, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम चाहती हो कि वो करें और वो नहीं करते हैं, घर पर एक आध बार रुकें। मिसेस पियर्सन, येस एंड गिव मी अ हैंड विद सपर, हाँ और मेरे साथ खाना खाएं रात का, मैं ये चाहती हूँ। मिसेस पियर्सन बोलती है। मिसेस फिट्जर्ड, एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू दैट यू एन्जॉय वेदर दे डू और नॉट, अब तुम कुछ भी कर सकती हो, वो लोग एंजॉय कर रहे कि नहीं कर रहे, उनको रहना पड़ेगा तुम्हारे साथ, अब तुम जो बोलोगी। मिसेस पियर्सन, हेजिटेटिंग, वेल येस आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी, हाँ मैं रमी खेलना चाहती हूँ, उसको बहुत पसंद है रमी खेलना, लेकिन इसके साथ कोई खेलने को है ही नहीं, हस्बैंड रहते नहीं घर पे, बच्चे रहते नहीं, तो ये बोलती है हाँ मैं रमी खेलना चाहती हूँ, बट ऑफकोर्स आई हार्डली एवर हैव वन, लेकिन मैं बड़े मुश्किल से एक आध बार कभी खेल पाई हूँ इन लोग के साथ, एक्सेप्ट एट क्रिसमस, बस क्रिसमस वगैरह में होता है। मिसेस फिट्जर्ड, गेटिंग अप, दैट विल डू देन, ठीक है तो अब ऐसा होगा। शी मूव्स टूवर्ड्स द डोर, लेफ्ट देन टर्न्स, बट रिमेंबर कीप फर्म और यू हैव हैड इट, लेकिन अपनी बात पे अडिग रहना, नहीं तो खेल खत्म। शी ओपन्स द डोर कॉलिंग, हॉय यू कैन कम इन नाउ, उन लोगों को आवाज़ देती है अब आप लोग अंदर आ सकते हैं। कमिंग अवे फ्रॉम द डोर एंड मूविंग राइट स्लाइटली क्वाइटली, बट रिमेंबर अ फर्म हैंड, अब वो वहाँ से धीरे से निकल जाती है,
इसको फिर चेतावनी देती है मिसेस पियर्सन को, जो वास्तव में अब मिसेस पियर्सन हो गई थी। बोलती है अ फर्म हैंड, स्ट्रिक्ट रहना होगा, निश्चित रहना होगा, दृढ़ रहना होगा तुमको। जॉर्ज, डोरिस एंड सिरिल फाइल इन थ्रू द डोरवे, अब अंदर आते हैं, मूव इन थ्रू द डोरवे, लुकिंग एप्रहेंसिवली एट मिसेस पियर्सन, फिर मिसेस पियर्सन की ओर देखते हुए चले आते हैं। वो बोलती है आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एन्जॉय योर सेल्फ, मैं अब जा रही हूँ तुम लोगों को खुद ही एंजॉय करता हुआ छोड़कर। द फैमिली लुक्स एंशियसली एट मिसेस पियर्सन हु स्माइल्स, अब बहुत उत्सुकता से पूरी फैमिली यानी तीनों, उसके हस्बैंड और बच्चे देखते हैं। अब ये स्माइल कर देती है। मच रिलीव्ड दे स्माइल बैक एट हर, बड़े रिलैक्स हो जाते क्योंकि अभी तक उसका कठोर रूप देखा उन्होंने जो इसके अंदर की मिसेस फिट्जर्ल्ड थी, लेकिन अब ये लोग उसकी तरफ फिर से स्माइल करते हैं मिसेस पियर्सन की ओर देख के। इनको नहीं मालूम है कि ये मिसेस पियर्सन इसके अंदर की वैसा बिहेव कर रही थी। डोरिस एंशियसली यस मदर, मिसेस पियर्सन smiling, seeing that you don't want to go out, I tell you what I thought we would do. अब देख रही कि तुमको चूंकि बाहर नहीं जाना है डोरिस, तो अब मैं तुमको बताती हूँ कि अब मैं क्या सोचूं कि अपने को क्या करना चाहिए। मिसेस फिट्जर्ल्ड गिविंग अ फाइनल वार्निंग, रिमेंबर अभी वो गई नहीं थी, फिर से बोलती है ध्यान रखना, मतलब सॉफ्ट नहीं पढ़ना, पोलाइट नहीं पढ़ना और इन लोग को सिर पे चढ़ने मत देना। मिसेस पियर्सन नॉडिंग देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, सिर हिलाती है और फिर शार्पली सीवियरली फैमिली की ओर देखती है। नो ऑब्जेक्शंस आई होप, कोई आपत्ति तो नहीं है ना आप लोगों को कि मैं क्या सोचूं, क्या करना है भी अपने को। जॉर्ज हम्बली, बड़ा पोलाइटली, नो मदर वॉट एवर यू से, नहीं माता आप जो कहें। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, आई थॉट वी वुड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, मैं सोच रही हूँ कि हमको एक रमी का एक अच्छा गेम खेलना चाहिए। एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी वाइल आई हैव अ टॉक विद योर फादर, और बच्चों तुम लोग फिर इसके बाद रमी खेलने के बाद डिनर की तैयारी करोगे, मैं तब तक तुम्हारे पिताजी से कुछ ज़रूरी बात करूँगी। जॉर्ज फॉर्मली सुट्स मी, हाँ बिल्कुल ठीक है। ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन, व्हाट अबाउट यू टू, मेरा तो ठीक है, तुम लोग का कैसा देख लो, डिनर बनाना है। सिरिल हेस्टिली यस दैट्स ऑल राइट, हिचकिचाते हुए ठीक है। डोरिस हेजिटेटिंगली वेल आई, अब ये थोड़ा सा सकुचा रही है वो काम के लिए, फिर उसका नाटक शुरू। मैं बोलने वाली थी उतने में फिर मिसेस पियर्सन शार्पली बोलती व्हाट, स्पीक अप, क्या बोल रही हो बोलो, स्ट्रिक्टली बोलती है। डोरिस हेस्टिली जल्दी से बोलती ओह आई थिंक इट वुड बी लवली, मैं सोच रही थी अच्छा होगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मिसेस पियर्सन इज स्माइलिंग, गुड बाय मिसेस फिट्जर्ल्ड, कम अगेन सून, मिसेस फिट्जर्ल्ड को बोलती है गुड बाय मिसेस फिट्जर्ल्ड, मतलब बोलने का कि मैं हैंडल कर लूँगी, आप फिर आइए। मिसेस फिट्जर्ल्ड यस डियर नाइट ऑल, हैव अ नाइस टाइम, वो भी खुश हो जाती है, अब अच्छा टाइम बिताओ अब। मिसेस फिट्जर्ल्ड एग्जिस्ट लेफ्ट एंड द फैमिली क्लस्टर राउंड मदर एज द कर्टन फॉल्स, और पूरे परिवार अपनी मम्मी के इर्द गिर्द रमी खेलने के लिए और पर्दा गिरता है। देखा, यानी थोड़ा कठोर तो पेरेंट्स को भी होना चाहिए, होना पड़ता है, नहीं तो बच्चे ऐसे सिर पे चढ़ के बात करने लगते हैं। ठीक है, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी होती है बेटा, बच्चों को मैनर्स में रखने के लिए, मर्यादा में रखने के लिए। तो हम लोगों को भी ये ध्यान रहना चाहिए कि यदि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ पोलाइट हैं तो हम उस चीज़ का फ़ायदा ना उठाएं, हम उनके पोलाइटनेस को वैल्यू करें, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि फिर वो हमारे लिए स्ट्रिक्ट हो जाए एक समय बाद, उनको होना पड़े। यदि वो पोलाइट हैं, हमसे बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, तो हमारा भी काम बनता है कि हम उनको कोऑपरेट करें, उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं। क्लियर? आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड दिस स्टोरी Mother's Day. Now we shall discontinue here, and in next lecture we shall come with our new topic. Okay, till then, bye.